हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश पाई बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो वैश्विक प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा इन्होंने की है। वह हिडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक है जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में ये कार्य करते हुए वह अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का स्थान लेने वाले हैं। आईएआई का उद्देश्य एल्यूमिनियम उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देना और एल्यूमिनियम उत्पादों की अद्वितीय और मूल्यवान संपत्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर उनकी मांग को बढ़ाना है। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं गिलबर्ट ई होंगबो। न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, तो ये है के एन राघवन। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट्स कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो ये कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन बनी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेड्रोस एडहानोम। न्यू जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये बने हैं वसीम खान। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क इसके अंदर टॉप पे रहा है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात करें कि भारत की क्या स्थिति है इस इंडेक्स के अंदर। तो 18.9 के समग्र स्कोर के साथ भारत अंतिम स्थान पे आया है, जबकि डेनमार्क दुनिया के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर आया है। अमेरिका पश्चिमी दुनिया के 22 समृद्ध लोकतंत्रों में से 20वें और कुल मिलाकर 43वें स्थान पे ये रहा था। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक विश्लेषण जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित मूल्यांकन देता है। इसके अंदर भारत 180 देशों में से लास्ट 180 स्थान पे आया है, मतलब लास्ट स्थान पे ये रहा है। ईपीआई द्वारा 180 देशों को रैंक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 प्रदर्शन कारकों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता इसके अंदर शामिल है। टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स की हम बात करें तो पहले स्थान पे आया है डेनमार्क, सेकंड पोजीशन पे आया है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे आया है फिनलैंड। इंडेक्स इश्यूअर कौन है? तो ये येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जारी की जाती है इंडेक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्किलिंग प्रोग्राम नेम्ड नालाया थिरन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालाया थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर नान जो मुधल वन लॉन्च किया है, मतलब मैं पहला हूं। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नालया थिरन कल की क्षमता नाम से जो एक कार्यक्रम है ये लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के अंदर 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने उद्योग को कुशल छात्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए नालया थिरन कार्यक्रम बनाया है
और ये बहु एजेंसी कार्यक्रम नेस्कॉम, आईसीटी अकादमी और कौशल विकास निगम द्वारा सह-निर्मित किया गया है, जिससे छात्रों को बहुत आवश्यक क्रॉस कटिंग कौशल तक पहुंच मिलती है। इससे कंपनियों को कुशल कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटी राइट डे के रूप में ये सेलिब्रेट करेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस्ड 14 अप्रैल इक्वेलिटी डे के रूप में ये सेलिब्रेट करेगा 14 अप्रैल को। The 71st Senior National Basketball Championship was won by Tamil Nadu by defeating पंजाब को हराकर इन्होंने जो 71st Senior National Basketball Championship है ये जीती है। India's largest floating solar power plant has been set up in थूथुकुडी, तमिलनाडु के अंदर ये जो है ये सेटअप हुआ है इसका। The Tamil Nadu state government has launched the नान मधुवन जो स्कीम है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। जो मरीन इलाइट फोर्स है इसका जो गठन है मरीन लाइफ का कंजर्वेशन करने के लिए इसका गठन किया गया है। जल्लीकट्टू वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द तमिलनाडु के अंदर जो ये फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का इन्होंने उद्घाटन किया है और ये संस्थान आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने और आदिवासी अनुसंधान मुद्दों और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों के तंत्रिका केंद्र के लिए है। संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क करेगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज शीतल सृष्टि बीइंग सेलिब्रेटेड। जो शीतल सृष्टि जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। इस पर्व के बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो शीतल षष्ठी है एक पवित्र हिंदू जो है फेस्टिवल ये है जो ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस विशेष फेस्टिवल के अंदर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल सृष्टि ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान ये मनाई जाती है। इस त्योहार को मनाने वाले लोगों का मानना है कि भगवान शिव गर्मी की चिलचिलाती गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देवी पार्वती पहली बारिश का प्रतीक है। इसीलिए ये पवित्र और भव्य विवाह अच्छे मानसून के लिए ये मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें, इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू बी सेटअप इन भुवनेश्वर के अंदर ये सेट किया गया है। ओडिशा चीफ मिनिस्टर अनवेल द लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है इसका अनावरण जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के इनके द्वारा किया गया है। पाखल दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है। ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो ये है इसको फर्स्ट रैंक मिली है। ओडिशाज लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु इनोग्रेटेड, कटक के अंदर इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरनमैन ट्रायथलॉन। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेयस जी होसूर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो इस तरह का इतिहास रचते हुए श्रेयस जी होसूर भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने जिन्होंने दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा इन्होंने किया है। इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ इसके अंदर शामिल है। उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में इस कार्यक्रम को 13 घंटे 26 मिनट के अंदर ये पूरा कर लिया है। श्रेयस जी होसूर 2012 बैच के एक भारतीय रेलवे लेखा सेवा मतलब आईएएस अधिकारी है और वह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और वर्तमान में निर्माण एसडब्ल्यूआर में उप एफए और सीएओ के रूप में ये कार्यरत है।
7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट इन द फोर्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु, इसके अंदर टॉप पे रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 खाद्य सुरक्षा श्रेणियों में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। और तमिलनाडु इस वर्ष प्रमुख राज्यों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला ये राज्य था। इसके बाद आया है गुजरात और फिर है महाराष्ट्र। दूसरी ओर गोवा सबसे छोटे राज्यों में पहले स्थान पे रहा है। उसके बाद रहा है मणिपुर और उसके बाद में आता है सिक्किम का नंबर। और इसी बीच केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट रहा है, फिर आया है दिल्ली, फिर चंडीगढ़, मतलब जो है जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष पे रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है दिल्ली और थर्ड नंबर पे रहा है चंडीगढ़। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इस बात की रैंकिंग है कि प्रत्येक राज्य में भोजन कितना सुरक्षित है। और चौथा राज्य खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक है इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को उजागर करके नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रावधान में ये सहायता करेगा। टॉप 5 इंडेक्स को हम रिवाइज करें। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज टॉप्ड इन गोल्ड परचेजेस इन द ईयर 2021? तो ये कौन सा रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड रहा है। हाउ many marks out of 100 did India get in the Global Digital Skill Index 2022 released by Salesforce? तो इसके अंदर जो इंडिया है इसको 100 के अंदर 63 मार्क्स मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स, हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो ये रहा है गौतम अडानी का नंबर। According to the report 2021, which state and union territory had the most attacks on journalists? तो ये रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अटैक्स है जर्नलिस्ट पे ये जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022? तो ये रहा है 6.57%। और इंडेक्सेस की हम बात करें तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 हमने कल पढ़ी थी। इसके अंदर जो अरबपतियों की सूची के अंदर एशिया में सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति है इसके अंदर कौन माना गया है? मुकेश अंबानी इसके अंदर टॉप पे रहा है। और जो गौतम अडानी है इसके अंदर सेकंड नंबर पे थे। लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है एशिया के ये गौतम अडानी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बीच वेसल ऐप? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच वीजल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा के अंदर ये लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस ऐप के बारे में हम डिटेल से बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच में एक सहयोग है जिसका उद्देश्य है समुद्री तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्री तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना। बीच विजिल ऐप के माध्यम से दृष्टि कार्यकर्ता, पुलिस और अन्य हितधारक पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए मुद्दे उठा सकते हैं। ऐप में अवैध फेरी वालों और अवैध मालिश सेवाओं की रिपोर्ट करने से लेकर समुद्र तट की सफाई तक सब कुछ इसके अंदर शामिल होगा। भारत के बलात्कार से संबंधित अपराधों पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोवा ने पिछले 2 दशकों में 559.4% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। यह राष्ट्रीय औसत का 5.6 गुना है। गोवा की बात करें, द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप हैज स्टार्टेड इन गोवा। जयपाल सिंह बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गोवा। गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर रेबीज फ्री, ये जो डिक्लेयर हुआ है। फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम ओपन इन गोवा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। ए इसका करेक्ट आंसर है। आलोक कुमार चौधरी ने भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला है।
इनकी जो नियुक्ति है ये 31 मई 2022 को अश्वनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में रिटायरमेंट होने के मद्देनजर के अंदर ये हुई है। और चौधरी पहले बैंक में उप प्रबंध निदेशक थे। नए एमडी के रूप में वह खुदरा व्यापार और संचालन को ये संभालने वाले हैं। चौधरी की जो नियुक्ति है इसके बाद एसबीआई के पास अब 4 एमडी है। अन्य एमडी कौन कौन से हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, स्वामीनाथन जे और अश्वनी कुमार तिवारी है। और चौथे कौन से बन गए हैं? आलोक कुमार चौधरी बन गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी जो स्थापना है ये 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। यहाँ के जो चेयरमैन है यह है दिनेश कुमार खारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू स्टार्ट 4G मोबाइल सर्विसेज इन पेंगोंग लेक ऑफ लद्दाख। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है जियो। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जियो लद्दाख की जो पेंगोंग झील है इसके अंदर 4G मोबाइल शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी ये बन गई है। रिलायंस जियो ने पेंगोंग झील के पास स्पंगमिंग गांव में 4G वॉइस और डेटा सेवाएं स्टार्ट की है। पेंगोंग झील में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला जियो पहला ऑपरेटर बन गया है। लद्दाख में पेंगोंग पर्यटकों का बेहद पसंदीदा पर्यटन स्थल है। प्रतिवर्ष देश विदेश से हजारों पर्यटक पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने यहाँ पे पहुंचते हैं। जियो की बात करें, इट इज ए सबसाइडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। हेडक्वार्टर इसका नावी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट है मुकेश अंबानी। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने स्टार्ट किया है? जो पुनीत सागर अभियान है ये नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 176 जो है बिल्लियां पाई गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्वरूप कुमार साहा। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो सिक्किम ने किया है। इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान ने ये घोषणा की है। 9 इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कहा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है ये किया गया है? तो ये बिहार रक्सौल के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश चंद्रा बन गए हैं। 30 का करेक्ट आंसर है। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया है। 30 का करेक्ट आंसर है। ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो टाइटल है ये जीत लिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।